शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस कमिश्नरेट पहुंची सुप्रिया सुले। ट्विटर के माध्यम से शरद पवार को दी गई जान से मारने की धमकी। शिवसेना सांसद संजय राउत और उनके भाई को भी फोन कॉल पर मिली जान से मारने की धमकियां। जान से मारने की धमकियों से दहशत में एनसीपी और शिवसेना का उद्धव ठाकरे कुनबा। महाराष्ट्र में दिन ब दिन बदलते सियासी समीकरण के बीच में अब दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे ही ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरे एनसीपी के कुनबे को हिलाकर रख दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को ट्विटर के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई। एनसीपी प्रमुख को मिली धमकी के बाद जहाँ पूरा एनसीपी का कुनबा दहशत के साए में आ गया, तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मिली धमकी के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एक्शन में नजर आई। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार को ट्विटर के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली। इसी को देखते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उनकी बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। सुले ने शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा कि धमकियों की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में इस तरह की नफरत कौन फैला रहा है, इसकी जाँच करना गृह विभाग की जिम्मेदारी है। पिता को मिली धमकी के बाद सुप्रिया सुले जिस तरह से एक्शन में नजर आई, उसने कहीं न कहीं एक बार फिर से इस बात की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है कि क्या शरद पवार के बाद बेटी सुप्रिया सुले उत्तराधिकारी के रूप में शरद पवार की गद्दी को संभालने वाली हैं। क्योंकि जान से मारने की धमकी के बाद जिस तरह से बेटी सुप्रिया सुले एक्शन में नजर आई, उसने कहीं न कहीं एनसीपी के कुनबे में जान डालने का काम किया। लेकिन धमकियों का यह दौर आगे भी जारी रहा। धमकी भरे फोन कॉल्स का सामना शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के साथ साथ उनके भाई को भी करना पड़ा। संजय राउत के साथ उनके भाई को भी फोन कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के भाई के मुताबिक धमकी भरे फोन कॉल के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। संजय राउत के भाई ने कहा कि बड़े भाई संजय राउत और मुझे कल जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मुंबई पुलिस आयुक्त और राज्य के गृह मंत्री को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। एक तरफ महाराष्ट्र में दिन ब दिन सियासी समीकरण तब्दील हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिस तरह से धमकी भरे फोन कॉल्स का सामना शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और उनके भाई, तो दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख के साथ साथ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत और उनके भाई को जिस तरह से धमकी भरे फोन कॉल्स का सामना करना पड़ रहा है, उसने महाराष्ट्र की सियासत को और भी बढ़ा कर रख दिया है। महाराष्ट्र में सियासी पारा और भी तेज हो गया है। साथ ही साथ धमकी भरे फोन कॉल्स की इन खबर ने लोगों के मन में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के प्रति संवेदना भी जागृत कर दी है। अब देखना यह है कि इस संवेदना का फायदा क्या एनसीपी प्रमुख के साथ साथ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत उठा पाएंगे। क्या महाराष्ट्र की सियासत के समीकरण किसी दूसरी तरफ पलटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज।